नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने एक मरीज की रियल कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चूँकि मैं मरीज का न नाम बता सकता हूँ न पता बता सकता हूँ, लेकिन उसे क्या तकलीफ़ थी और उसे मैंने कैसे ठीक किया उसकी बातें आज मैं करूँगा। दोस्तों, ये उस दरमियान की बात है जब लॉकडाउन का पहला महीना 21 दिन का लगा था और उस समय दवाखाने में बड़ी भीड़ होती थी और बहुत से दवाखाने बंद थे, बहुत से दवाखाने चालू भी थे। तो मेरे पास 3-4 आदमी एक लड़की को लेके आए जो हार्डली 10वीं में रही होगी या 11वीं में, मैंने उस समय पूछा नहीं। तो मैंने पूछा कि उनसे इसे क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर, ये लड़की बहुत सोचती है और दिन भर चिंता में रहती है, इसके कारण इसका सर दर्द होता है, हमेशा घबराई रहती है। चूँकि हम लोग रहते हैं नई मुंबई में, वहाँ पे हमारे अगल बगल के डॉक्टर सब बंद हैं, तो उनको सोशल मीडिया पे देख के किसी ने बताया कि यहाँ दवाखाना चालू है, आप जाइए। सुन के मुझे अच्छा लगा, अरे बाप रे, इतने दूर से पेशेंट आए। लेकिन मैं इनका क्या कर पाऊँगा, आई एम नॉट ए साइकियाट्रिस्ट, आई एम ए जनरल प्रैक्टिशनर। फिर भी मैंने उनसे पूछा, मैंने लड़की को लिया, उनके पेरेंट को बाहर बिठाया, दरवाज़ा थोड़ा खुला ही रखा और मैंने उससे पूछा, बेटा बात क्या है। तो उसने कहा कि अंकल, ऐसा होता है कि मुझे जब कोई कुछ कहता है तो मुझसे सहन नहीं होता, मैं दिन भर सोचते रहती हूँ। यदि कोई मुझे डांट दे तो भी मैं दिन भर सोचते रहती हूँ, और कोई मुझे मेरी बेइज्जती कर दे तो मैं हफ्तों सोचते रहती हूँ, और अगर कोई मुझे कभी मार दे किसी कारण तो मैं तो उसके बारे में कभी भूलती ही नहीं। तो दिन भर मैं यही सोचते रहती हूँ और मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं कि जिसने भी मेरी बेइज्जती की है, जिसने भी मुझे मारा है या जिसने भी मुझे डांटा है, मैं उसको छोड़ूं नहीं, उसकी मैं कैसे बर्बादी कर दूं, उसको मैं कैसे बर्बाद कर दूं, या उसे मैं कैसे मारूं और बदला कैसे निकालूं। अंकल, मैं भूल नहीं पाती हूँ। छोटी सी बात के लिए अगर कोई मुझे टोक दे तो मुझे अपने उसमें बेइज्जती महसूस होती है। तो मैं समझ गया कि ये तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय कोई साइकेट्रिस्ट भी नहीं खुले थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही इस पे ट्राई मारता हूँ। तो मैंने उसे कहा कि बेटा देखो, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारे मन का ख्याल है, तुम्हारे शरीर में तो कोई बीमारी है ही नहीं, लेकिन मन का ख्याल, इसे दूर करने के लिए तुम्हें मुझे सहयोग करना पड़ेगा। अगर तुम सहयोग करोगी तो ठीक हो जाओगी। उसने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने कहा देखो, तुमको अगर ठीक करना है तो मैं एक हिप्नोथेरेपी नाम का ट्रीटमेंट है जो मैं आपके ऊपर करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम उसका जवाब दो। मैंने कहीं कहानी में पढ़ी थी और मैंने एक गिलास पानी उठाया और कहा कि देखो बेटा, अगर इसको एक गिलास पानी को आप ऐसे अगर 5 मिनट पकड़े रहो तो क्या होगा। उसने कहा कुछ नहीं होगा। फिर मैंने कहा अगर 1 घंटा पकड़े रहूँ, तो उसने कहा कि आपको दर्द होने लगेगा थोड़ा। फिर मैंने कहा 10 घंटा पकड़े रहूँ, तो उसने कहा इतना भयंकर दर्द होगा कि आपका हाथ हिलेगा ही नहीं। और मैं कहा अगर मैं दिन भर पकड़े रह जाऊँ, तो उन्होंने कहा हो सकता है कि आपके हाथ में लकवा भी हो जाए। तो फिर मैंने कहा कि बेटा, ये तो बहुत तुम समझदारी की बात कर रही हो, तुम तो खुद ही जान गई कि तुम्हें तकलीफ क्या है, तुमने क्या किया है। तुमने छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में पकड़ के रखा है। जिस तरह मैं एक गिलास पकड़ के रखता हूँ तो मेरा हाथ 1 घंटे में दर्द होने लगेगा, 10 घंटे में दुखने लगेगा, और एक दिन में उसमें पैरालिसिस हो जाएगा, या वह हाथ उठेगा ही नहीं, ये तुम कह रही हो। उसी तरह तुम किसी बात को महीनों महीनों, साल साल भर अगर पकड़ के रखोगी तो तुम्हारे दिमाग में क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में भी लकवा हो जाएगा। उसने कहा अंकल मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे नहीं करा जाता है और इसी का कारण मैं परेशान रहती हूँ। अब आप कुछ करो। मैंने कहा तुम जैसा चाहोगी वैसा मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। फिर उससे मैंने कहा कि ठीक है, तुम अपने हाथ से कुछ लिखो। मैंने उससे लिखने के लिए कहा, उसने लिखने कहा कि देखो, तुम लिखो कि जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती की है मैंने उन्हें माफ़ किया, जिन लोगों ने मुझे दुख पहुंचाया है मैंने उन्हें माफ़ किया, जिन लोगों ने कभी मुझे मारा डांटा है मैंने माफ़ किया, या जिन लोगों के मन में भी मेरे लिए दुर्भावना है मैंने माफ़ किया।
और अंत में मैंने उसे ये भी लिखाया कि उन लोगों को उससे भी माफ़ी तुम मांग लो कि जिनको तुमने कभी दुख पहुंचाया है। तो उसने ऐसा भी कर लिया। तो मैंने कहा ये जब तुमने लिख लिया तो इसे रोज़ घर में बैठ के आंख बंद करके हर एक वाक्य को 10-10 बार दिन में 3-4 बार दोहराया करो। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तुम जाओ। कल तुम दोपहर के 2 बजे के बाद आना, जब हिप्नोथेरेपी मैं तुम्हें करूँगा। हिप्नोथेरेपी नाम का एक ट्रीटमेंट है। मैंने उनके पेरेंट को बुला लिया। मैंने कहा कि देखो ये बात ऐसी है, और इसको मैंने समझा दिया है, ये घर पे आज जाके करेगी। और कल दोपहर को 2 बजे लेके आओ, क्योंकि पेशेंट बहुत रहते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। जब हम शटर बंद होगा, शटर बंद करने के बाद ये ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो लोग भी तैयार हो गए, वो चले गए। और फिर दूसरे दिन फिर आए, करीब 1 बजे आए, तब काफ़ी मरीज़ थे। 2 बजे मैंने शटर बंद किया उनके रिश्तेदारों के साथ, और उनको अंदर लिया। और मैंने पूछा बेटा आज कैसा लग रहा है? तो उसने कहा अंकल आज बहुत अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी खुश हूँ। लेकिन फिर भी मेरे विचार जा नहीं रहे। मैंने कहा देखो ये विचार जाने के लिए मैं तुम्हें हिप्नोथेरेपी, जिसे हिंदी में सम्मोहन शास्त्र कहते हैं, एक ट्रीटमेंट करूंगा, जिसके कारण ये जो तुम्हारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बातें भरी हुई हैं, यह बाहर आ जाएंगी। उसने कहा कि करो। मैंने कहा देखो ये कोई जादू टोना नहीं है, एक शास्त्र है, एक विद्या है, जिसमें मैं पहले तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में लाऊंगा। लेकिन ये मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर तुम चाहोगी, मैं जैसा कहूँगा वैसा महसूस करोगी तो हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। फिर उसको मैंने एक अपने एग्जामिनेशन टेबल पे लिया, और जिससे कि हम हिप्नोथेरेपी करते हैं, कभी कहते हैं हमारी आंखों में देखो, और कभी हम उसके आंखों के सामने ऐसे ऐसे घुमाते हैं। फिर मैंने उसके सामने ऐसे, आंखों के सामने ऐसे 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 करना शुरू किया। और मैंने कहा कि देखो तुम इसको देख रही हो, इसे देखते देखते तुम्हें नींद आ जाएगी। और वह इस उंगली को बराबर देखते जा रही थी, और उसको पलक झपकते जा रहा था। फिर मैंने कहा तुम 10 से 1 गिनोगी तो तुम्हारी आंखें अपने आप बंद हो जाएगी। और वास्तव में सचमुच में उसकी आंखें बंद हो गई। फिर मैंने उसके हर बॉडी के पार्ट को रिलैक्स किया। मैंने उसे कहा कि तुम इमेजिन करो कि तुम पैरों से लेकर सर तक के प्रत्येक अंग को रिलैक्स करते जा रही हो। पहले अपने पैर के तलों पर ध्यान दो, घुटनों पे ध्यान दो, कमर पे ध्यान दो, पेट पे ध्यान दो। इस तरह तुम अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स कर लो। रिलैक्स करने के बाद वो काफ़ी जब गहरी सम्मोहित निद्रा में चले गई, तो मैंने उसको सलाह दिया कि आज से तुम एकदम ठीक हो गई हो। आज से तुम किसी के भी बातों का तुम्हें गुस्सा नहीं आता है। आज से तुम्हारा सब प्रेम बढ़ गया है। तुम छोटी छोटी बातों के लिए अब चिंतित नहीं होती हो और नहीं सोचती हो। यह करीब मैंने 1 घंटा उसको हिप्नोटाइज किया, और 1 घंटे में वो इतनी गहरी नींद में चले गई। फिर 1 घंटे के बाद उसे जब मैंने उठाया, तो बड़े आश्चर्य ढंग से देखने लगी। वो कहने लगी कि मैं सो कैसे गई? मैंने कहा सो नहीं गई, तुम सोच रही थी। तो उसका उस दिन इतना असर हुआ कि उसके बाद उसको आना नहीं पड़ा, और वह ठीक हो गई। उसने मुझे फ़ोन किया और थैंक यू कहा। तो दोस्तों हिप्नोथेरेपी हम सब अपने जीवन में कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग भी जीवन में छोटी छोटी बातों को पकड़ कर रखते हैं, और उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। जब हम उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते, तो वह दिमाग में हमारे हमेशा बोझ बना लगता है, हमारे सर में दर्द होने लगता है, हमें घबराहट होती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमें और तरह की हार्ट की तकलीफ़ें हो जाती हैं। तो हम लोग ज़िंदगी में किसी बात को एकदम दिमाग में लगा के न बैठें। हमें माफ़ करने की कला आनी चाहिए, और माफ़ी मांगने की कला आनी चाहिए। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, जो भी है सब नॉर्मल इंसान ही है। किसी भी बात को हमेशा पकड़ के रखना ठीक नहीं है। तो जब मैंने उसको बताया, तो मैंने सोचा कि आज इतने दिनों के बाद आज मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है, तो मैं आज एक रियल स्टोरी शेयर कर देता हूँ कि हमें भी कभी भी किसी भी बात को दिमाग में सदा के लिए पकड़ के नहीं रखना है। जब हम 1 घंटा ग्लास पकड़ के रखते हैं तो हमारा हाथ जाम हो जाता है। तब हम महीनों वर्षों, इस आदमी ने मेरा वर्षों पहले अपमान किया था, इस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया, इस आदमी ने मेरे साथ चीट किया, या तरह तरह के बातें हमारे दिमाग में रहती है, और हम ज़िंदगी भर का दुश्मनी बनाए रखते हैं, और हम उसी में लगे रहते हैं। और इस तरह हम अपने आप का नुकसान करते जाते हैं, अपने जो शरीर का नुकसान करते हैं। क्योंकि कोई भी व्याधि है, कोई भी बीमारी है, पहले मन में शुरू होती है,
और मन में से शुरू होने के बाद फिर वो बॉडी में जाती है। इसी को साइकोसोमैटिक इलनेस कहते हैं। कभी कभी हम चाहने लगते हैं ऐसे, इतना दुखी दिखाना चाहते हैं कि उस आदमी के कारण मुझे बहुत दुख हुआ, और वह सचमुच में वह दुख हमारे अंदर भी आ जाता है। तो ज़्यादातर बीमारियां या मानसिक बीमारियां जो पहले हमको मानसिक लगती हैं और बाद में वह शारीरिक हो जाती हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। छोटी सी बात है, आप पसंद करेंगे और इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा।